वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो इंग्लिश। आज हम क्लास 8 की चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द काबुलीवाला। यह बहुत प्यारी कहानी है जिसके बारे में हम हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लिखा हुआ है द लिटिल मिनी वाज 5 years ओल्ड इन ग्रेट चैटर बॉक्स। ग्रेट चैटर बॉक्स मतलब हो जाएगा बहुत बात करने वाली, यानी कि बातूनी होता है। यानी कि लिटिल मिनी वाज 5 years ओल्ड, जो छोटी मिनी थी वो 5 वर्ष की थी। एंड ए ग्रेट चैटरबॉक्स, और वह बहुत बातूनी थी। सी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, यानी कि वह कभी भी बिना बात किए हुए नहीं रह सकती थी या नहीं रहती थी। हर मदर वाज ऑफन वेरिड, उसकी माँ उससे हमेशा चिंतित रहती थी। अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी, यानी कि मिनी के लगातार बातें करने से उसकी माँ जो है हमेशा उससे चिंतित रहती थी। एंड ट्राई टू साइलेंस हर, और उसे कोशिश करती थी चुप कराने की। हर कन्वर्सेशन, यानी कि उसकी बातचीत विथ हर फादर वाज ऑलवेज वेरी लिवली, उसके पिता के साथ बहुत लगातार चलती थी या बहुत बनती थी। वन डे, एक दिन, मिनी बर्स्ट इनटू द फादर इज स्टडी रूम, मिनी अपने पिताजी के रूम में अचानक घुस गई। बस्ट मतलब होता है अचानक घुस जाना। सी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड, वह अपने पिताजी को अपने बाहों में चारों ओर से भर ली। व्हाट डू यू थिंक फादर, यानी कि क्या आप क्या सोचते हैं पिताजी। भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक्स एंड डेट इज वाई इट्स रेनिंग। भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट, भोला कहता है कि वहाँ एक हाथी है। इन द क्लाउड्स, बादलों में। हु, जो, ब्लो वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक, जो अपनी सूंड से पानी का छिड़काव करती है। एंड, और, डेट इज वाई इट्स रेन, अब और बारिश होती है। यानी कि भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी रहती है जो अपने सूंड से पानी का छिड़काव करती है, जिससे कि बारिश होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई, यानी कि अपने पिताजी का उत्तर देने से पहले ही, सी रैन टू द विंडो, वह खिड़की की ओर भागी। ए काबुली वाला, ए काबुली वाला, मतलब वो चिल्लाते हुए भाग रही है कि ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, मिनी काबुली वाला को बुला रही थी। बट लेकिन, व्हेन ही लुक्ड एट हर, लेकिन जब वह उसे देखी, सी वाज इन टेरर, टेरर मतलब होता है डर जाना, वह डर गई। एंड रन टू हर फादर, और अपने पिताजी की ओर या अपने पिताजी के पास भागी। सी हैड हियर्ड डैट, सी हैड हियर्ड मतलब वह सुनी थी, डैट की काबुली वाला काट चिल्ड्रेन, की काबुली वाला बच्चों को पकड़ता है। पुट देयर इन देयर सैक एंड टुक देम अवे, और अपने बोरों में कसकर कहीं दूर लेकर चला जाता है। द काबुली वाला कम टू मिनी हाउस, काबुली वाला मिनी के घर आया। एंड हर फादर मेड श्योर डैट मिनी कम आउट एंड मेट हिम, एंड हर फादर, उसके पिताजी, मेड श्योर डैट, मिनी से यह चाहते थे, मिनी कम आउट एंड मीट हिम, ये उसके पिताजी यह चाहते थे कि मिनी बाहर आए और उस काबुली वाले से मिले। सुन मिनी लॉस्ट हर फियर, धीरे धीरे मिनी अपना डर भूल गई। सुन मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ देम, धीरे धीरे मिनी अपना डर भूल गई। इट वॉज जॉय टू वॉच, यानी कि यह देखकर खुशी हो रही थी या खुशी होती थी कि द बिग बियरेड पठान, यानी कि बड़ी दाढ़ी वाला पठान, टॉकिंग टेंडरली, लगातार बातें किया करते थे, टू द लिटिल 5 years ओल्ड, यानी कि वो 5 वर्ष की छोटी लड़की से। यानी कि यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि 5 वर्ष की छोटी लड़की और बड़े दाढ़ी वाला पठान लगातार बातें करते हैं। द काबुली वाला वाज नाउ ए डेली विजिटर टू मिनीज हाउस, अब काबुली वाला अब मिनी के घर रोज आने लगा। दे वुड सिट, वह बैठता, चैट फॉर आवर्स, घंटों देर तक बातें करते। एंड क्रेक्स जोक्स विथ ईच अदर, और एक दूसरे को चुटकुले सुनाते। वंस ए ईयर्स, एक साल में, रहमान, फॉर डैट वाज द काबुली वाला इज नेम, जिसका नाम काबुली वाला था उसी का नाम था रहमान, वुड गो बैक टू आउन कंट्री, अपनी देश जाता था। यानी कि साल में एक बार रहमान, जिसका नाम काबुली वाला था, वो अपने देश जाता था। ही वुड
फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपुल आउंड हिम। आउंड मतलब हो जाता है ऋण लेना, जो उसे कर्ज लेते थे। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी, वह सारा धन इकट्ठा कर लेता। दैट पीपुल आउंड हिम बिफोर ही लेफ्ट, जो लोग उससे कर्ज लिए रहते थे और उसके बाद वो जाता। आल्दो रहमान वाज बिजी, यद्यपि रहमान बिजी था। ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, उसके बावजूद भी वह छोटी मिनी के लिए समय निकाल लेता था। वन डे, एक दिन, देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइस इन द स्ट्रीट। लॉट ऑफ नॉइस मतलब बहुत सारा शोर, इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब गली हो जाएगा। एक दिन गली में बहुत सारा शोर मचा हुआ था। रहमान हैड स्टेप्ड ए मैन, स्टेप्ड मतलब हो जाता है चाकू घोंपना। रहमान ने एक आदमी को चाकू घोंप दिया था। हु आउंड हिम मनी, जो उससे कर्ज लिया था, जो उससे उधार लिया था। फॉर दिस क्राइम, इस जुर्म के लिए, वाज सेंट टू प्रिजन, प्रिजन मतलब हो जाता है जेल। इस जुर्म के लिए काबली वाले को जेल भेज दिया गया। टाइम पास्ट, समय बीतता गया। एंड मिनी सून फॉरगेट हर ओल्ड फ्रेंड, मिनी धीरे धीरे अपने उस पुराने दोस्त को भूल गई। द काबली वाला, जिसका नाम काबली वाला था। सी ग्रे अप, यानी कि वह बड़ी होकर, इनटू वेरी प्रीटी वुमन, वह बड़ी होकर एक सुंदर महिला बनी। हर फादर मेड अरेंजमेंट फॉर मिनी वेडिंग, उसके पिताजी उसकी शादी की अरेंजमेंट कर रहे थे। मिनी वाज गेटिंग मैरिड डेट नाइट, मिनी की उस रात शादी थी। एज द फादर वाज बिजी इन प्रिपरेशन, उसके पिताजी तैयारियों में व्यस्त थे। ए मैन, एक आदमी, कम अप टू हिम एंड सैल्यूट रेस्पेक्टफुली, एक आदमी आया और उन्हें आदरणीयपूर्वक प्रणाम किया। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन उन्हें पहले तो उन्हें यह एहसास नहीं हुआ। सून ही रियलाइज, धीरे धीरे यह एहसास हुआ। इट वाज ओल्ड रहमान, कि वह बूढ़ा रहमान था। द काबली वाला, यानी कि जो काबली वाला था। मिनीज फादर टोल्ड हिम, मिनी के पिता ने कहा डैड की द मैरिज सेरेमनी आर गोइंग, कि शादी की रस्में चल रही हैं। ऑन एंड सी कम ऑन अनदर डे, आप दूसरे दिन आए। ही वॉज अबाउट टू लिव, वह जाने वाला ही था। व्हेन ही टर्नेड, वह टर्नेड अराउंड, और वह घूमा। एंड सेड, और कहा, मे आई सी द लिटिल वन सर, क्या मैं उस छोटी को देख सकता हूँ महोदय। ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी एज, वह फिर भी यह सोचता ऑफ मिनी एज लिटिल गर्ल, कि वह छोटी जो लड़की है। कम रनिंग टू हिम एंड कॉलिंग, दौड़ते हुए और मुझे पुकारते हुए आएगी। काबली वाला, यानी कि वो काबली वाला पुकारते हुए वो आएगी। ही थॉट दे, वह सोच रहे थे, दे वुड टॉक एंड लाफ एज दे यूज टू लॉन्ग एगो, वह सोच रहे थे कि जैसे वो पहले घंटों बातें किया करते थे, घंटों हंसा करते थे। ही थॉट दे वुड टॉक एंड लाफ एज दे यूज टू लॉन्ग एगो, वह सोचता दे वुड टॉक एंड लाफ एज, वह जैसे वह पहले घंटों बातें किया करते थे वैसे ही बातें करेंगे। मिनीज फादर टोल्ड हिम, मिनी के पिता ने फिर से कहा। टोल्ड हिम अगेन, यानी कि मिनी के पिता ने दोबारा कहा डैड की द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, कि शादी की रस्में चल रही हैं। द काबली वाला देन गेव हिम स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राई रेजिन नट्स एंड आलमंड्स, द काबली वाला देन गेव, काबली वाला ने तब दिया हिम ए स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइज, यानी कि सूखे हुए किशमिश, नट्स और बादाम को छोटा सा पैकेट दिया। फॉर मिनीज एंड सेड, मिनी के लिए, और कहे गिव दिस टू द लिटिल वन, कि उस छोटी को दे दीजिए। आई टू हैव ए लिटिल वन लाइक हर, यानी कि उसके ही जैसी मेरी एक, एंड थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू टू दिस फ्रूट, यानी कि उसके जैसी ही मेरी एक छोटी बच्ची है जिसके लिए मैं हमेशा ऐसे फल ले जाया करता। मिनी फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, मिनी के पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए। ही रियलाइज दैट
द पुअर काबुलीवाला जो आल्सो ए फादर, ही रियलाइज मतलब होता है एहसास होना। उन्हें एहसास हुआ डैड की द पुअर काबुलीवाला कि बेचारा काबुलीवाला वाज आल्सो ए फादर, कि बेचारा काबुलीवाला भी एक पिता है। यानी कि उन्हें एहसास हुआ कि बेचारा काबुलीवाला भी एक पिता है। ही कॉल्ड मिनी, उन्होंने मिनी को बुलाए। हु केम आउट ड्रेसेड एट द ब्रिज, वह दुल्हन के जोड़े में सजी हुई आई। द काबुलीवाला शॉक्ड, यानी कि काबुलीवाला जो थे आश्चर्यचकित हुए। टू सी डेट द मिनी, मिनी को देखकर, यानी कि काबुलीवाला आश्चर्यचकित हो गया मिनी को देखकर। द लिटिल गर्ल ही हैड नो हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल, द लिटिल गर्ल यानी कि वह छोटी लड़की, ही हैड नो हैड ग्रोन इनटू ब्यूटीफुल, जो बड़े होकर एक सुंदर महिला बन चुकी थी। ही सडनली रियलाइज, उन्हें अचानक किया एहसास हुआ डैड की हिज आउन डाटर, कि उनकी भी बेटी वुड हैव ग्रोन अप टू एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, यानी कि उनकी भी बेटी बड़ी हो चुकी होगी। एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और उनके आंसू निकल आए। मिनीज फादर, मिनी के पिता, टूक आउट सम मनी, कुछ पैसे देते हैं। एंड गेव इट टू रहमान एंड सेड, यानी कि मिनी के पिताजी रहमान को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं गो एंड सी योर डाटर, जाओ और अपने बेटी को देखो। एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और मैं तुम्हें सारी खुशियों की कामना करता हूँ। मिनीज फादर हैड कट डाउन द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब होते हैं खर्चे। मिनी इज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ वेडिंग, मिनी के पिता शादी के खर्चों में से कुछ कम कर दिए, कुछ हटा दिए। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड, वह मिलिट्री बैंड को हटा दिए। एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स, और जो विद्युत लाइट्स थी उनको हटा दिए। बट ही वाज हैप्पी, लेकिन फिर भी वह खुश थे। डैड की हिज मनी हैड हेल्प्ड, कि उनका जो दिया हुआ धन है, हेल्प्ड ए लॉन्ग लॉस्ट फादर मीट हिज ओल्ड चाइल्ड वंस अगेन, यानी कि जो उनका दिया हुआ धन है उससे एक बहुत वर्षों से बिछड़े हुए एक पिता और एक बेटी को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।